तो अब समय आ गया है तीसरा चैप्टर को अब हम लोग देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस ख़त्म करना है हम लोगों को, तो अब हम तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं और इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब ये तीसरा चैप्टर है भारतीय जलवायु और मानसून, जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर है। और अदर सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें। देखते हैं, शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं, जब खेतों में पहली बूंद गिरती है तो सिर्फ धरती नहीं दिल भी भीगते हैं। ये मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये उम्मीद है, संघर्ष है और हर उस छात्र का सपना है जो इस मिट्टी से जुड़ा है। इसी चलिए आज समझते हैं भारतीय जलवायु और मानसून की वो कहानी जो यूपीएससी बीपीएससी की किताबों से निकलकर हमारे गांव के गलियों तक पहुँचते हैं। बंद कर दिलिए। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो वो है शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इंडिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दूसरा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है अरबी भाषा से हुई है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो वो केरल में पहुँचता है। सबसे पहले मानसून केरल में पहुँचता है, तमिलनाडु के बगल वाले राज्य केरल में। भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो वो है जून के महीने में हो जाता है। जून के दूसरे सप्ताह में ही मानसून केरल में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद है आई नीनो का प्रभाव भारत के मानसून पर कैसा होता है? तो ये वर्षा घटा देता है। जब नीनो मानसून होता है जिस वर्ष, तो वो वर्षा को घटा देता है और ये फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो वो है अभी चेरापूंजी है, मेघालय में चेरापूंजी, मानसीराम, इस साइड पे बारिश ज़्यादा होती है इंडिया में। इसके बाद है मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। जब वापस से लौट रहा होता है मानसून तो उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इसके बाद है भारत में शीत ऋतु सामान्यतः कब होती है? शीत ऋतु तो ऑफ कोर्स दिसंबर से फरवरी तक के बीच को शीत ऋतु कहा जाता है, ठंडी का महीना। मानसून के दो प्रमुख चरण कौन से हैं? मानसून के दो प्रमुख चरण हैं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से शुरुआत होता है और उत्तर पूर्व से वापस लौटता है। इसके बाद है एआई नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो वो है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से एआई नीनो का संबंध प्रशांत महासागर से है। इसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। ये जैसलमेर है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो लेह आपको अगर ऑप्शन में जो दिखेगा लेह लद्दाख में सबसे कम होता है। ये जैसलमेर है। जैसलमेर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसलमेर है। मानसून की दो शाखाएं कौन सी है? तो मानसून की दो शाखाएं हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से शुरू होता है। अब इधर का पश्चिमी मानसून हमारा अरब सागर से निकलता है और पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से निकलता है। और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून सबसे पहले पश्चिम बंगाल में वर्षा करवाता है। इसके बाद है मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? तो वो केरल है। ये आप रिपीट कर लीजिए, केरल में सबसे पहले वर्षा की शुरुआत हो जाती है, केरल में। इसके बाद है भारत में वर्षा का वितरण किससे प्रभावित होता है? तो वो है स्थलाकृति से। स्थलाकृति मतलब पर्वत पहाड़ की जो आकृति है इस धरती की, उसकी वजह से वर्षा वितरण प्रभावित होता है। इसके बाद है आई नीनो का प्रभाव किस वर्ष सबसे अधिक देखा गया था? तो वो है 2009 में आई नीनो का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया था और वर्षा सबसे कम हुआ था 2009 में। मानसून की गति को कौन सा पर्वत अवरुद्ध करता है? तो वो है कहाँ गया है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है मानसून की गति को रोकता है और सबसे पहले ये बरसात करवा देता है केरल में। मानसून जैसे ही ये हिंद महासागर से निकलता है और अरब सागर से जैसे ही मानसून निकलता है तो वो पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करवा देता है। इसके बाद है मानसून की विफलता से कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वो है खरीफ फसल। मतलब चावल की जो फसलें होती है इस टाइम में, चावल, बाजरा, मक्का, ये अगर बारिश ना हो तो ये इन फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है पछुआ विक्षोभ किस मौसम में सक्रिय होते हैं? तो वो है शीत मौसम में। पछुआ विक्षोभ शीत मतलब सर्दी के मौसम में सक्रिय होता है और ये इसमें बहुत कम वर्षा होता है और गेहूं के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा किस दिशा में जाती है? तो वो है उत्तर पश्चिम। बंगाल की खाड़ी उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है।
इसके बाद है मानसून की भविष्यवाणी में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, तो उसका यह है हो जाएगा मॉडल आधारित विश्लेषण। मानसून की भविष्यवाणी में कौन से प्रयोग होता है, तो वो मॉडल आधारित विश्लेषण है। इसके बाद भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है, तो ये है भारतीय मौसम विभाग IMD। मौसम की जानकारी मौसम विभाग ही देता है। मानसून की अस्थिरता को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मानसून विसंगति। विसंगति का संगति का मतलब होता है अस्थिर और विसंगति मतलब उसका अस्थिर। मानसून अस्थिर का हो जाएगा इसका। इसके बाद भारत में EI नीनो की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कम वर्षा होता है। 2009 में सबसे ज़्यादा EI नीनो प्रभाव पड़ा था इंडिया में और बहुत कम वर्षा हुआ था। इसके बाद है भारत में उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः किस राज्य को प्रभावित करता है, तो वो तमिलनाडु को है। जब वो मानसून लौट रहा होता है तो तमिलनाडु में ठंडी के महीने में बारिश होता है, तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद है मानसून के दौरान भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, तो वो है स्थलाकृति से। ऑफकोर्स ज़मीन के पर्वत पहाड़ जैसी आकृति, विभिन्न तरह की आकृति है, तो वो मानसून को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर्वत मानसून को रोकता है वहाँ बारिश करवाता है, और जहाँ नहीं रोकता है वहाँ सीधे चला जाता है और वर्षा नहीं होता है। इसके बाद है भारत में मानसून की 2 शाखाएँ किस दिशा से आती है, तो वो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम से जो आता है वो केरल में वर्षा करवाता है, और उत्तर पूर्व से वापस आता है, और दक्षिण पश्चिम में केरल में और उत्तर पूर्व से पश्चिम बंगाल में। तो EI नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है, तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। EI नीनो घटना प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसके बाद भारत में खरीफ फसलें किस मौसम में बोई जाती है, तो C है वर्षा ऋतु में। जब वर्षा होती है तभी तो चावल का धान धान बोया जाता है, धान रोपा जाता है, तो वो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसके बाद है मानसून की वापसी के लिए कौन सी हवाएं सक्रिय होती है, तो वो है उत्तर पूर्व हवाएं मानसून के वापसी के लिए सक्रिय होती है, और ये तमिलनाडु में वर्षा करवा देता है ठंडी के महीने में। उसके बाद है भारत में मानसून की गति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्वत कौन सा है, सबसे अधिक प्रभावित करता है पश्चिमी घाट सबसे अधिक प्रभावित करता है इसको। पश्चिमी घाट भारत की मानसून की गति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्वत है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आते ही वर्षा करवा देता है। उसके बाद है हिमालय भारत में मानसून की, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भारत में मानसून की गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मानसून को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद है EI नीनो स्थिति में भारत की किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। EI नीनो की स्थिति में भारत किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, तो यह है सूखा। जब EI नीनो आता है तो उस वर्ष बारिश बहुत कम होता है, इससे सूखा पड़ने का संभावना बढ़ जाता है। मानसून की वापसी के समय भारत के किस भाग में वर्षा होती है, तो वो है तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व भारत, साउथ में पूर्वी साइड आएगा तमिलनाडु, और पश्चिमी में केरल आएगा। तो केरल में तो पहले ही बारिश करवा देता है, और वापस लौटता मानसून तमिलनाडु में बारिश करवाता है। इसके बाद भारत में मानसून की अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या है, तो ये है EI नीनो और ला नीनो। ई नीनो ला नीनो इसको कहा जाता है। वायु मानसून अस्थिरता मतलब इस ला नीनो आएगा तो बहुत बारिश करवा देगा, ई नीनो आएगा तो बारिश होगा ही नहीं, बहुत कम बारिश होगा। इसके बाद भारत में उत्तर पूर्व मानसून किस महीने में सक्रिय होता है। उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। ये जेट स्ट्रीम जब हवा आता है पश्चिमी एशिया से, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस उत्तर पूर्व मानसून को सक्रिय कर देता है। इसके बाद मानसून की बंगाल शाखा किस दिशा में बढ़ती है, तो ये है दक्षिण से उत्तर, साउथ से उत्तर की तरफ बढ़ता है, और ये बिहार में भी वर्षा करवाता है, और इससे इधर आगे यूपी और पंजाब इधर चला जाता है वर्षा करवाते हुए। उसके बाद है 37 भारत में पछुआ विक्षोभ किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो वो है उत्तर पश्चिम भारत को पछुआ विक्षोभ प्रभावित करता है, उत्तर पश्चिम भारत। इसके बाद है भारत में मानसून की भविष्यवाणी में किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये है C न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। मतलब कि पहले से ही जो स्थिति देखकर उसका पूर्वानुमान किया जाता है।
भारत में इला नीनो की स्थिति में किस फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है धान की फसल पर। ये मतलब इला नीनो का मतलब है कम बारिश होना। जब कम बारिश होगा तो धान की फसल खराब हो सकता है। इसके बाद भारत में मानसून की वापसी की दिशा क्या होती है? वापसी की दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, दक्षिण से उत्तर। वो भारत में मानसून की वापसी की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर, साउथ से उत्तर की ओर जाता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। इसके बाद है भारत में इल नीनो की स्थिति में किस क्षेत्र में सबसे अधिक सूखा पड़ता है? तो वो है पूर्वोत्तर भारत। इल नीनो की स्थिति में अगर मानसून नहीं आया और कम बारिश हुआ तो पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें सूखा ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद भारत में मानसून की बंगाल शाखा किस राज्य में सबसे पहले वर्षा कराती है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये सबसे पहले वर्षा करवाती है। इसके बाद भारत में मानसून की अरब सागर शाखा किस राज्य में सबसे पहले पहुंचती है? तो वो है केरल। केरल में सबसे पहले वर्षा करवाता है। तमिलनाडु के पास है केरल, उसमें पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करवा देता है। इसके बाद है मानसून की वापसी के समय भारत में किस प्रकार की हवाएं चलती है? तो वो है उत्तर पूर्व हवाएं। जब मानसून लौट रहा होता है तो उत्तर पूर्व हवाएं चलती है और इससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद है भारत में इल नीनो की स्थिति में खरीफ फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन घट जाता है भाई। इल नीनो मतलब कम बारिश, और जब कम बारिश होगा तो उत्पादन घट जाएगा ऑफकोर्स। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः कब होती है? तो अक्टूबर में भारत की मानसून लौटता है, मतलब लौटता है, सॉरी। इसके बाद भारत में मानसून की अस्थिरता का प्रमुख वैश्विक कारण क्या है? तो अस्थिरता का जो प्रमुख कारण है वो है इल नीनो और ला नीनो। ये अस्थिरता है, ये कभी कम बारिश करवाएगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश करवा देगा। ये अस्थिरता का कारण है, मुख्य कारण है। भारत में पछुआ विक्षोभ किस देश से आते हैं? तो वो अफ़गानिस्तान से आते हैं। अफ़गानिस्तान और पश्चिमी एशिया से इधर से आता है और पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में बारिश करवा देता है, सर्दी के महीने में बारिश करवाता है। भारत में मानसून की वापसी के समय किस राज्य में वर्षा होती है? तो वो है तमिलनाडु। जब उत्तर पश्चिम से मानसून लौट रहा होता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। उसके बाद भारत में इल नीनो की स्थिति में किस मौसम में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? भारत में इल नीनो की स्थिति में किस मौसम में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है वर्षा ऋतु में। इल नीनो का मतलब होता है वर्षा कम होना, और जब वर्षा कम होगा तो वर्षा का मौसम रहेगा और वर्षा कम होगा तो धान खराब हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो पहले आप खान सर जी का मैप का क्लास कर लीजिए, क्योंकि ये जियोग्राफी मैप के क्लास से अटैच है। क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स आते हैं तो वो मैप में ही आप ऑफ कोर्स ये मैप के क्लास से ये रिलेट करता है, और ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है। तो आप सबको मिलाकर देखना पड़ेगा और सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अगर आप सही करना चाहते हो, अगर सही से समझ में नहीं आ रहा है और आप इसको अच्छा करना चाहते हो, तो आप खान सर का जियोग्राफी का क्लास कर लो, मैप का क्लास करो और जियोग्राफी का। पहले आप मैप का क्लास करना, इंडियन मैप, फिर वर्ल्ड मैप करना, तभी आपको ये जियोग्राफी का क्लासेज और ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जब आप नहीं पढ़े हुए होगे तो आपको ये थोड़ा भी नहीं बुझा रहा होगा। कोई बात नहीं, आप खान सर का जाके क्लास कर लो पहले, फिर आप आके ऑब्जेक्टिव का सेट मारना और यहाँ से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेना, ठीक है। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट का देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू।